अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। की हाल चाल है आप लोगों के? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है बाय आलोक सर एंड इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो आज इनकी वीडियो है एम्बेसी ऑफ तुर्की सेड इंडिया स्टॉप, वी गॉट इनफ। इंडिया बस कर दो, हमें और नहीं चाहिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलकर सुनते हैं कि क्या हुआ है और ऐसा क्यों कहा है उन्होंने। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकेंगे ओरिजिनल वीडियो। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो कुछ भी मैं दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों दुनिया भर में इंडिया और इंडियंस को बड़ा पसंद किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूं। एग्जाम्पल क्या, मैं इसका बहुत बड़ा सबूत देने वाला हूं। और ये सबूत जो है वो टर्की की एम्बेसी से आया है। मैं सबसे पहले बिना कुछ कहे आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिसको देखने के बाद आपको फील होगा कि क्यों हमें इंडियंस होने पर गर्व है, क्यों हमें इंडियंस होने पर प्राउड फील करना है। क्योंकि हमने दिखाया है कि चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, हम अपने काम की बदौलत, हम अपने व्यवहार की बदौलत ऐसा काम कर जाएंगे, ऐसी दरियादिली दिखा जाएंगे कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने वाला हो जाएगा। इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने टर्की के लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि आने वाली सदियां भी इस मदद को, इस व्यवहार को, इस बिहेवियर को, उनके प्रति जो इंडिया और इंडियंस ने दिखाया वो भूल नहीं पाएंगे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो सफेद बोरे रखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो टेप से चिपकाए गए हैं, आप इनकी संख्या देखिए। आप देखते चलिए कितनी काफी ज्यादा मौजूद है। इनमें इतना सारा सामान भरा है जो टर्की पहुंचाया जाता है। और ये लाइन बहुत लंबी है, सामान बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली में मौजूद टर्की की एम्बेसी की। और ये जो कुछ भी आपको सामान दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स। ये सारा सामान देखिए, ये आपको कंबल दिख रहे होंगे, शायद ये कंबल ही हैं, कुछ जूते हैं। ये सारा सामान इंडिया के लोगों ने टर्की की एम्बेसी में पहुंचाया है। ये सरकार ने नहीं पहुंचाया है, ये इंडिया के लोगों ने दिया है, ये इंडिया के लोगों ने टर्की को भेजा है। ये सारा सामान यहां से जा रहा है टर्की। जो टर्की में भूकंप से पीड़ित लोग हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनको जरूरत है इन चीजों की, वो ये सारी चीजें यूज करेंगे। ये तो हो गई एक तस्वीर। मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं है, टर्की की एम्बेसी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर सामान न इंडियंस ने दिया हो। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की जनता ने पहुंचाया। हो सकता है बाकी जगहों से भी लोगों ने भेजा हो, मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर सामान पहुंचाया गया है, जिस बड़े पैमाने पर इंडियंस ने दरिया दिली दिखाई है, कि जानते हुए भी कि टर्की हमारा साथ नहीं देता, टर्की हमारा कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का, हमारे दुश्मन देश का साथ देता है, उसके बावजूद भी इंडियंस की दरिया दिली देखने लायक है। अब एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए और उसमें सामान को देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आज टर्की के लोग इंडियंस को थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू इंडिया। देखिए ये तस्वीर, ये देखिए, ये कार्टन, सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्टन्स भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं, ये सामान देखिए आप दोनों तरफ। ये टर्की की एम्बेसी के भीतर की तस्वीरें हैं। और ये देखिए आप सामान, कंबल नजर आ रहे हैं, इनमें और भी सामान भरे पड़े हैं, टेंट्स इसमें भरे पड़े हैं, इसमें खाने का सामान है, इसमें जूते हैं, इसमें कपड़े हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो टर्की के एम्बेसडर की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी 15, 18, 20 चीजों की, वो उस लिस्ट के मुताबिक लोगों ने जी भरकर दान दिया है। आप देख रहे हैं ये सामान। मैं खासकर पाकिस्तान के लोगों को ये तस्वीरें दिखाने के लिए लेकर आया हूं कि देखिए इंडियंस का दिल कितना बड़ा है। इंडियंस जब मदद करने पर आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो दुश्मन की मदद कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो इंसानियत की मदद कर रहे हैं। और इंसानियत की मदद के लिए टर्की के लोगों को जो ये सामान भेजा जा रहा है, टर्की के एम्बेसडर ने ये दोनों वीडियो पोस्ट किए हैं
और पता है इस वीडियो पर उन्होंने लिखा क्या है? इस वीडियो को पोस्ट करके जो उन्होंने लिखा है वो हर किसी हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए और पाकिस्तानियों को तो जानबूझकर सुनना चाहिए, ध्यान लगाकर सुनना चाहिए कि क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बिग हार्टेड इंडियन पीपल हैव आल्सो जॉइंड हैंड्स टू हेल्प दोज इन नीड इन द अर्थक्वेक रीजन। इसका मतलब यह है कि भारत की सरकार की तरह बड़े दिल वाले दरिया दिल भारतीयों ने हाथ मिलाए हैं टर्की में आए भूकंप से प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए। वी ट्रूली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल हेल्प। हम दिल से आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हेल्प भेजी है। और इसके पहले बता दूं कि इसके पहले हेल्प जा चुकी है, ये अभी कई खेत अच्छा, काफी है, अभी आने वाले हैं, काफी भेज चुके हैं ऑलरेडी। आप समझिए ये कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा अभी कल उन्होंने दिखाया कि भारत के लोग क्यों इतने दरियादिल हैं, क्यों। अब देखिए उनका एक और ट्वीट है, एक तस्वीर छपी है और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो टर्की की न्यूज एजेंसी है एनाडोलू, वहां पर इस खबर को छापा गया है टर्की की न्यूज वेबसाइट पर। और उस खबर में लिखा है, स्टे स्ट्रॉन्ग, इंडियन स्कूल चिल्ड्रन एक्सटेंडेड सॉलिडेरिटी टू टर्की आफ्टर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। Over 5,000 students write messages on 72-meter long card to convey solidarity, condolences to affected people. अब पूरी खबर मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये टर्की की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी ने यह खबर दी है, जिसमें भारत के 5,000 से ज्यादा बच्चों ने 72 मीटर लॉन्ग कार्ड पर अपना मैसेज कन्वे किया है टर्की के लोगों के लिए कि दुख की इस घड़ी में पूरा इंडिया आपके साथ है, इंडिया के बच्चे आपके साथ हैं। उन्होंने उस पर अपने समर्थन को जताया है, उनके साथ खड़े होने का दावा किया है और दुनिया देख रही है। आप सोचिए, टर्की की इतनी बड़ी एजेंसी है एनाडोलू एजेंसी, आपने कभी सोचा था कि उस पर पॉजिटिव खबर आएगी इंडिया को लेकर कि जब टर्की को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी तो इंडिया और इंडिया के लोग उनके साथ खड़े हुए। बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इसी खबर को उन्होंने ट्वीट किया है, उसका लिंक दिया है उन्होंने, जो एम्बेसडर हैं फिरत सुनील साहब, और लिखा है उन्होंने वही बात कि स्टे स्ट्रॉन्ग इंडियन स्कूल, वही उसका जो टाइटल था वही उन्होंने दिया है। और इन्होंने शुक्रिया जताया है कि भाई भारत के लोग, भारत के बच्चे, हर भारतवासी किस तरह उनके साथ खड़ा है। तो सोचिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारतीयों का दिल कितना बड़ा है इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं। जो टर्की की एम्बेसी है उसने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट में जो लिखा है ना वो आपको बताएगा कि भारतीयों के दिल इतने बड़े क्यों हैं। देखिए ये है वो पोस्ट जिसमें उन्होंने ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट डाला है। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, डियर दोस्त पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो लोग हैं वो दोस्त हैं हमारे। वी आर थैंकफुल फॉर योर हेल्पिंग हैंड, सॉलिडेरिटी एंड डोनेशंस। हम इस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें हेल्पिंग हैंड दिया, हमारे साथ खड़े रहे और डोनेशंस भेजे हैं। करंटली द मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी इज विंटर टेंट्स, यानी कि अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें वो सर्दियों में काम आने वाले टेंट्स हैं। और देखिए नीचे क्या लिखते हैं कि एज आवर स्टोरेज कैपेसिटी इज फुल प्लीज कॉन्टैक्ट विथ, एक ईमेल है जो टर्किश एम्बेसी का है नीचे, बिफोर डोनेटिंग एनी इन काइंड गुड्स टू द एम्बेसी ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन। आप समझिए कि जितनी भी इनके एम्बेसी में स्टोरेज फैसिलिटी थी, कैपेसिटी थी, वो सारी की सारी फुल हो गई है, भर गई है, ओवरलोड है। इंडियंस ने इतना सामान डोनेट कर दिया है टर्की के लोगों के लिए कि वो सब कुछ फुल हो चुका है। इसलिए ये गुजारिश कर रहे हैं कि भाई कुछ भी डोनेशन देने से पहले कृपया यहाँ पर ऐसी कंट्री है जो मना कर रही है डोनेशन के लिए, बड़ी सामान देने वाले हैं, क्योंकि अब रखने की जगह नहीं बची है हमारे। और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया ही। और इन्होंने कहा है कि प्लीज काइंडली नोट दैट एनी इन काइंड डोनेशंस ब्रॉट टू एम्बेसी विदाउट कोऑर्डिनेशन कांट बी रिसीव्ड ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी। कि मतलब इंडियंस ने इतना बड़ा दिल खोल दिया है, सामानों से भर दिया है कि भाई हमारे पास जगह ही नहीं बची है सामान भरने की। और इस वजह से क्या हो रहा है कि प्लीज आप कोऑर्डिनेट करके ही सामान लेकर आइए। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इंडिया क्या है और इंडियंस कौन हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब भूकंप आया तो सबसे पहले रेस्पोंडेंट्स में इंडिया शामिल था। और जब इंडिया की सरकार ने अपने लोग भेजे, मेडिकल टीमें भेजी, लोग वहां पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। हजारों लोगों को वहां पे ट्रीटमेंट दी जा चुकी है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से फील्ड हॉस्पिटल बनाया गया वहां पे। और लोगों के दिलों में भारतीय जवानों, भारत के लोगों, भारत की सरकार के प्रति
प्यार दिख रहा है और उसी का नतीजा है कि आज इन तस्वीरों को जब दुनिया देखेगी, जब आप लोग इसे शेयर करेंगे, इसे हर भारतीय के पास पहुंचाएंगे, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा कि ये है हमारी भारतीयता, ये है हिंदुस्तान, ये है हमारा सनातन धर्म, जो ये कहता है कि अगर मुश्किल में दुश्मन पड़ा है और उसने मदद की गुहार लगाई है तो सब कुछ भूलकर इंसानियत के नाते हम उसका मजहब नहीं देखते, हम उसका धर्म नहीं देखते, हम मदद करते हैं। और ये जो सारा सामान आपने देखा सामान का अंबार लगा हुआ है, अंबार जिसे कहते हैं। तो ये है इंडिया और ये है इंडिया की ताकत। तो ये तस्वीरों को लाने का मेरा मकसद ये था, ये दिखाने का मकसद ये था कि आप देखिए कि हमारी जियो पॉलिटिक्स कैसे हो रही है। हमारी लीडरशिप जानती है कि कब हमें कैसा स्टेप लेना है, कब हमें स्क्रू टाइट करना है, कब हमें मदद के लिए हाथ बढ़ाना है। हमें जब टर्की की स्क्रू टाइट उसका करना होगा, हम कर रहे हैं और करेंगे, अगर वो आगे भी अगर ऐसा करेगा। लेकिन अभी जरूरत थी इंसानियत दिखाने की, अभी जरूरत थी उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने की, कि आप अकेले नहीं हो, आप घबराइए मत, इंडिया आपके साथ है, इंडियंस आपके साथ हैं। और ये जितना सामान गया है इससे कई गुना ज्यादा जा चुका है और आगे आने वाले वक्त में जाने वाला है। तो यकीन मानिए ये तस्वीरें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और जिस तरह की कवरेज टर्किश मीडिया में इंडियंस के लिए, इंडियंस की मदद के साथ हो रही है, वो वाकई देखने वाली है। और इसका असर जियो पॉलिटिक्स पे पड़ेगा आने वाले वक्त में, आप जरूर देखिएगा। ये फर्क पड़ेगा, वहां के लोगों की सोच पर फर्क पड़ेगा। वहां के लोग अब ये समझ गए हैं कि जो तस्वीर उन्हें दिखाई गई है इंडिया की कि एंटी मुस्लिम है, जो तस्वीर उन्हें बताई गई है कि ये जी इंडियंस तो ऐसे हैं वैसे हैं, वो सारी तस्वीर प्रोपेगेंडा सामने से निकल चुका है। अब असली तस्वीर आ रही है कि इंडियंस क्या हैं। तभी वो कह रहे हैं टर्की के लोग, गॉड ब्लेस यू इंडिया। God bless you, Indian Thank you very people. much. Thank you very much, all the Indians. We don't have any hospital, any medicine. Thank you for this thing. I felt really alone, It's but appreciated, when I yeah. come here, I felt they secure again. Thank you so much for your support. तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। Thank you for the support, Indians, India, Indian government and no doubt यार Indians ने बहुत ज़्यादा मदद की है। उस वक्त मदद की है जब उनको ज़रूरत थी, और हालांकि इतनी एक्सट्रीम वाली दुश्मनी चलती थी और तुर्की के खिलाफ भारतीय मीडिया और भारत तुर्की में भारत के, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। और वहीं पर अगर हम देखें तो आज इंडियन जो है वो उन्होंने अपना कमाल कर दिखाया है और उन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीता है, तुर्की वालों का दिल जीत लिया। और नो डाउट आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मैं भी यही कह रही थी कि जो पहले वाला जो सोच थी ना, अब वो बदल गई, अभी से बदल चुकी है। अब पॉलिटिक्स में बहुत फर्क आने वाला है, लोगों की सोच में, मेंटालिटी में बहुत फर्क आएगा। इंडियंस को लोग अब लाइक करेंगे, इंडिया को लाइक करेंगे, इंडिया से मोहब्बत करेंगे और गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करेगी। और वैसे मैं एक बात बताऊं तो देखो, पॉलिटिक्स के लेवल से तो अच्छे रिलेशन होने ही चाहिए और ये एक चीज की वजह से इतना ज्यादा नहीं इशू बनाना चाहिए, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। और पाकिस्तान को मैं कहती हूँ इंडिया के साथ बना के रखनी चाहिए। देखो मुश्किल वक्त में इंडिया कितना काम आता है। अब देखो मैं एक बात सोच रही हूँ कि इंडियन कितने दयालु हैं, कितने बड़े दिल के लोग हैं। सच कह रही हूँ कि आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं मक्खन लगा रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ तो इसलिए, लेकिन नहीं, मैं इस वजह से ये बातें कर रही हूँ क्योंकि इंडियंस आर वेरी वेरी मतलब कि वो कहते हैं ना वार्मली, जो हॉस्पिटैलिटी शो करते हैं वो हैं। उन्होंने हमेशा लोगों को एक सांचे में ढाल के रखा हुआ है और वो हमेशा लोगों को एक साथ रखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, अपना प्यार शो करते हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और इंडियंस आर जो है वो जो है उन्होंने इतना डोनेशन इकट्ठा किया है, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ में कर दिया है जो डायरेक्ट भेजना था, लेकिन अब जो एक जगह पर इकट्ठा होता है, एक एरिया में कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, वहां पर ये इंडियंस ने इतना ज्यादा सामान लाके इकट्ठा कर दिया है कि उनके पास स्पेस नहीं है। और मैं एक बात सोच रही हूँ कि जो है ना तुर्की वाहिद ऐसा मुझे कंट्री लग रहा है इस वक्त जो कि डोनेशन लेने से मना कर रहा है। मतलब कि इतना हो चुका है कि उन्होंने अब कहा कि बस कर दें,
क्योंकि हम अगर दूसरी, जैसे सपोज दैट कि हमारी कंट्री फ्लड आया था, उस दौरान अगर हम देखें तो जितना भी डोनेशन आ रहा था वो उस पर कभी मैंने ये नहीं सुना कि बस कर दो, वी डोंट नीड। ठीक है, तो तुर्की काफी फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, उसको वो काफी चीजें, इवन दो मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि तुर्की ने जितने भी लोग वहां पर काम करने आए थे, सपोर्ट के लिए आए थे, तो उन वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एयरलाइन की टिकट्स प्रोवाइड की जा रही थी। और इवन दो अगर वो पे करना भी चाह रहे थे तो उनको मना किया गया कि आपने पे नहीं करना है, उनसे नहीं ले रहे थे, अगर वो चाह कर भी नहीं पे कर सकते। एंड ऑल्सो काउंटर पे उनके फूड वगैरह का इंतजाम किया गया था कि कुछ खाना चाहें तो वो लोग खा भी सकते हैं। तो मतलब कि नो डाउट तुर्की काफी स्ट्रांग है फाइनेंशियली तौर पर भी, और बड़े दिल का भी मालिक है। लेकिन उसके साथ साथ देखें तो जब मुश्किल आती है अचानक से, तो उस वक्त फिर वो फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग है कि नहीं ये नहीं देखा जाता, बस ये होता है कि उनको जल्दी से ज्यादा और बहुत कम टाइम में उनको हेल्प चाहिए, जो कि इंडिया ने पहले कदम उठाया और फौरन जरूरत के टाइम पर पहुंच गया और जाके तुर्की की हेल्प की। ये बहुत अच्छी बात है। इससे मैंने जहां तक देखा ज्यादातर इंडियंस ही वहां पर हमें नजर आए तुर्की में, इससे पहले कोई ज्यादातर लोग हमें वहां देखने को नहीं मिले। जिसमें आप देखें तो एनडीआरएफ टीम और हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, सब कुछ इंडियंस ही के टैग से था। अदरवाइज मोस्टली हमने दूसरी कंट्रीज के लोगों को देखा, काफी लोगों ने कैश में हेल्प कर दिया, काफी लोगों ने डोनेशन भेज दिया, लेकिन जो सपोर्ट करते हुए इंडिया नजर आया है वो वाकई में ही सल्यूट करने वाला है। और नफरतें साइड पे रख के और हर लड़ाइयां साइड पे रख के जरूरत के वक्त, मुश्किल वक्त में साथ देने वाला ही अपना होता है, मैं यही मानती हूँ। गाइज आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। बाकी इंडियंस तुर्की जो है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और शुक्रिया कह रहे हैं, गले से लगा रहे हैं इंडियंस को। सो इससे बड़ी और क्या प्राउड का मोमेंट हो सकता है। सो यस, क्या कहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉज ऑफ लव एंड बाय बाय।